आप एक चुंबक हैं। आकर्षण का नियम बिना किसी गलती के आपको जीवन में वही चीज़ें दे रहा है जो आपने दी हैं। इस संदर्भ में आप किसी चुंबक की तरह काम करते हैं। आप जैसे विचार और भावनाएं देते हैं, वैसे ही अनुभवों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। धन, दौलत, स्वास्थ्य, लोक व्यवहार, नौकरी और अपने जीवन की हर घटना या अनुभव को आप चुंबक की तरह अपनी ओर खींचते हैं। यदि आप धन दौलत के बारे में सकारात्मक विचार और भावनाएं रखते हैं, तो आप चुंबक की तरह उन सकारात्मक स्थितियों, लोगों और घटनाओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे, जिनकी बदौलत आपके जीवन में ज़्यादा पैसा आएगा। दूसरी ओर, यदि आप धन दौलत के बारे में नकारात्मक विचार और भावनाएं रखेंगे, तो आप चुंबक की तरह नकारात्मक परिस्थितियों, लोगों और घटनाओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे, जिनके कारण आपके जीवन में धन की कमी हो जाएगी। मानव जाति सचेत होकर प्रेम के नियम का अनुसरण करेगी या नहीं, यह मैं नहीं जानता, लेकिन इस बात से मैं विचलित नहीं हूँ। हम इसे स्वीकार करें या न करें, यह नियम भी उसी तरह निरंतर काम करता रहेगा जिस तरह गुरुत्वाकर्षण का नियम करता है। महात्मा गांधी 1869 to 1948, भारत के राष्ट्रपिता। जिस तरह यह बात तय है कि आप सोचते और महसूस करते हैं, उसी तरह यह बात भी तय है कि आप आकर्षण का नियम हमेशा प्रतिक्रिया करता है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी भावनाएं और विचार अच्छे हों या बुरे। आपकी भावनाएं और विचार अच्छे हों या बुरे, वे उतनी ही सटीकता से अपने आपकी ओर वापस लौटेंगे जैसे पहाड़ी इलाके में शब्दों की गूंज लौटती है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इसका अर्थ है कि आपने अपने विचार और भावनाएं बदलकर आप अपना जीवन बदल सकते हैं। सकारात्मक विचार और भावनाएं रखेंगे तो जीवन सुखद और सकारात्मक हो जाएगा। नकारात्मक विचार और भावनाएं रखेंगे तो जीवन दुखद और नकारात्मक हो जाएगा। सकारात्मक और नकारात्मक विचार, आपके विचारों में आपके बोले और सोचे हुए दोनों प्रकार के शब्द शामिल होते हैं। जब आप किसी से कहते हैं कितना सुहाना दिन है, तो आपके मन में विचार पहले आया और शब्द बाद में निकले। ध्यान देने वाली बात यह है कि आपके विचार शब्दों के अलावा कार्य में भी बदलते हैं। जब आप सुबह बिस्तर से उठते हैं, तो यह कार्य करने से पहले आपके मन में इसका विचार आया था। सच तो यह है कि आप मन में विचार लाए बिना कोई कार्य कर ही नहीं सकते। आपके विचारों से ही यह तय होता है कि आपके शब्द और कार्य सकारात्मक होंगे या नकारात्मक। लेकिन आपको यह पता कैसे चलेगा कि आपके विचार सकारात्मक है या नकारात्मक? देखिए, सकारात्मक विचार आपकी मनचाही और प्रिय चीज़ों के बारे में होते हैं। नकारात्मक विचार आपकी अनचाही और अप्रिय चीज़ों के बारे में होते हैं। यह पता लगाना इतना ही सहज है और आसान है। आप जिसे भी अपने जीवन में लाना चाहते हैं, तो इसका कारण यह होता है कि आप उससे प्रेम करते हैं। पल भर के लिए इस बारे में सोचें। आप उन चीज़ों को अपने जीवन में नहीं लाना चाहते जिनसे आप प्रेम नहीं करते, है ना? हर व्यक्ति केवल उसी को अपने जीवन में लाना चाहता है जिससे वह प्रेम करता है। कोई भी उसे नहीं लाना चाहता जिससे वह प्रेम नहीं करता। जब आप अपनी मनपसंद और प्रिय चीज़ों के बारे में सोचते हैं या बात करते हैं, जैसे वो जूते कितने सुंदर हैं, मुझे वे बहुत पसंद हैं, तो आपके विचार सकारात्मक होते हैं। ये सकारात्मक विचार आपकी ओर लौटकर आएंगे
और आपको अपनी प्रिय चीज़ मिल जाएगी। सुंदर जूते। जब आप मनचाही और अप्रिय चीज़ों के बारे में सोचते या बात करते हैं, जैसे जूतों के भाव तो देखो लूट मची है, तो आपके विचार नकारात्मक होते हैं। ये नकारात्मक विचार भी आपकी ओर लौटकर आएंगे और आपको अपनी अनचाही चीज़ें मिलेंगी, महंगी चीज़ें। अधिकांश लोग अपनी प्रिय चीज़ों के बारे में जितना सोचते और बात करते हैं, उससे ज़्यादा अप्रिय चीज़ों के बारे में सोचते और बात करते हैं। वे प्रेम के बजाय नकारात्मक भाव ज़्यादा देते हैं और इस तरह अनजाने में ही वे खुद को जीवन की सभी अच्छी चीज़ों से वंचित कर लेते हैं। प्रेम के बिना बेहतरीन जीवन असंभव है। जिन लोगों का जीवन बेहतरीन होता है, वे अप्रिय चीज़ों के बजाय अपनी प्रिय चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचते और बोलते हैं। दूसरी ओर जो लोग दुखी और परेशान हैं, वे प्रिय चीज़ों के बजाय अप्रिय चीज़ों के बारे में सोचते और बोलते हैं। केवल एक शब्द हमें जीवन के सारे बोझ और दर्द से मुक्ति दिला देता है, वह शब्द है प्रेम। सोफोक्लीज, यूनानी नाटककार। अपनी प्रिय चीज़ों के बारे में बातें करें। जब आप आर्थिक तंगी, कटु संबंध, बीमारी या व्यावसायिक घाटे का जिक्र करते हैं, तो आप अपनी प्रिय चीज़ के बारे में बात नहीं कर रहे होते हैं। जब आप समाचार में दिखाई गई किसी बुरी घटना पर लंबी चर्चा करते हैं, तो आप किसी प्रिय चीज़ के बारे में बात नहीं कर रहे होते हैं। परेशान करने या चिढ़ाने वाले व्यक्ति या स्थिति का वर्णन करते समय आप अपनी प्रिय चीज़ के बारे में बात नहीं कर रहे होते हैं। आपका दिन बुरा रहा, आप अपॉइंटमेंट पर देर से पहुँचे, ट्रैफिक जाम में फंस गए या बस या ट्रेन पकड़ने में चूक गए। जाहिर है यह चीज़ें आपको अच्छी नहीं लगती और आप इनसे प्रेम नहीं करते। दिन भर में ऐसी बहुत सी छुटपुट अप्रिय चीज़ें होती हैं और आप उनके बारे में बातचीत करना चाहते हैं। लेकिन ध्यान रहे, यदि आप हमेशा अप्रिय चीज़ों के बारे में बात करते रहेंगे, तो छोटी से छोटी अप्रिय चीज़ भी आपके जीवन में ज़्यादा संघर्ष और मुश्किलें ले आएगी। बेहतर यही है कि आप दिन भर में हुई अच्छी घटनाओं और चीज़ों के बारे में ही बातें करें। उस अपॉइंटमेंट के बारे में चर्चा करें जिसमें सब कुछ सही रहा। बार बार बताएं कि आपको समय पर पहुंचना कितना पसंद है। इस बारे में बात करें कि पूरी तरह स्वस्थ रहना कितना अच्छा है। उस मुनाफे के बारे में बात करें जो आप अपने व्यवसाय में पाना चाहते हैं। दिन भर की अच्छी घटनाओं और व्यवहार के बारे में बातचीत करें। अगर आप अपने जीवन में प्रिय चीज़ें लाना चाहते हैं, तो आपको प्रिय चीज़ों के बारे में ही बातें करनी चाहिए। यदि आप केवल नकारात्मक बातें ही कहते रहते हैं और सिर्फ अप्रिय चीज़ों के बारे में ही बोलते रहते हैं, तो आप वास्तव में खुद को तोते की तरह पिंजरे में कैद कर रहे हैं। जब आप किसी अप्रिय चीज़ के बारे में बात करते हैं, तो आप हर बार उस पिंजरे में एक और छड़ लगा लेते हैं और अपने ही हाथों अपने हितों पर ताला लगा देते हैं। जिन लोगों का जीवन बेहतरीन होता है, वे अपनी प्रिय चीज़ों के बारे में ज़्यादा बातचीत करते हैं। इस तरह वे अपने जीवन में अच्छी चीज़ों को आमंत्रित करते हैं, उनका आह्वान करते हैं। अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए वे उतने ही आज़ाद होते हैं जितने कि आसमान में उड़ने वाले पक्षी। यदि आप अपने जीवन को बेहतरीन बनाना चाहते हैं, तो उस पिंजरे की छड़ें तोड़ लें जिसमें आप कैद हैं। हमेशा प्रेम दें।
केवल प्रिय चीज़ों के बारे में ही बातें करें, प्रेम आपको मुक्त कर देगा। बातें करते हैं, सकारात्मक बातें करते हैं, तो हम उस कैद से मुक्त होते हैं और हम बहुत ऊंचा उड़ सकते हैं, एकदम रोशनी वाली जीवन। तब तुम सत्य जान जाओगे और सत्य तुम्हें मुक्त कर देगा। ईसा मसीह, ईसाई धर्म के संस्थापक। प्रेम की शक्ति के लिए सब कुछ संभव है, इसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आप चाहें जो हो, आपके सामने जैसा किसी भी परिस्थिति हो, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, प्रेम की शक्ति आपको मुक्त कर रखती है। आज आपकी जैसी मैं एक महिला को जानती हूँ जिसने सिर्फ प्रेम के सहारे खुद को कैद करने वाली छड़ें तोड़ी थी। 20 साल के वैवाहिक जीवन में उसने बहुत अपमान और अत्याचार सहा। फिर उसका पति उसे गरीबी की हालत में अकेला छोड़ गया और बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई। ढेर सारी विपत्तियों के बावजूद उस महिला ने कभी द्वेष, क्रोध और किसी प्रकार की दुर्भावना को अपने भीतर जड़ें नहीं जमाने दी। उसने कभी अपने पूर्व पति के बारे में एक भी नकारात्मक शब्द नहीं कहा। इसके बजाय उसने नया आदर्श और आकर्षक पति पाने का सपना देखा। उसने अपने सपनों के पति के बारे में केवल सकारात्मक विचार रखे, केवल सकारात्मक शब्द कहे। उसने यूरोप की यात्रा का स्वप्न भी देखा और इसके बारे में भी सकारात्मक विचार रखे और सकारात्मक शब्द कहे। हालांकि उसके पास यात्रा के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन उसने पासपोर्ट का आवेदन किया और उसे पासपोर्ट मिल भी गया। फिर उसने ऐसी छोटी छोटी चीज़ें खरीद ली जिसकी ज़रूरत उसके अपने सपनों की यूरोप यात्रा में पड़ने वाली थी। मुझे आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि कुछ ही समय बाद इस महिला की मुलाकात अपने सपनों के आदर्श और आकर्षक नए पति से हो गई। शादी के बाद वह स्पेन में पति के घर पर रहने लगी। आज वे दोनों समुद्र तट पर बने एक सुंदर घर में सुख से रहते हैं। यह महिला जिन चीज़ों से प्रेम नहीं करती थी, उसने उसके बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। इसके बजाय उसने प्रेम देने का विकल्प चुना, प्रिय चीज़ों के बारे में ही सोचने और बोलने का विकल्प चुना। ऐसा करके वह मुश्किलों और दुख से आज़ाद हो गई। फलस्वरूप उसे सुंदर और सुखद जीवन का पुरस्कार मिला। आप भी अपना जीवन बदल सकते हैं। आप में अपनी प्रिय चीज़ों के बारे में सोचने और बोलने की अपार क्षमता है, इसलिए आप में जीवन की हर अच्छी चीज़ को आकर्षित करने की भी अपार क्षमता है। बहरहाल, आपके पास जो शक्ति है वह अपनी प्रिय चीज़ों के बारे में सकारात्मक विचार और शब्द देने तक ही सीमित नहीं है। आपकी शक्ति उससे भी ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि आकर्षण का नियम आपके विचारों और भावनाओं पर प्रतिक्रिया कर रहा है। प्रेम की शक्ति का दोहन करने के लिए आपको इसे प्रबलता से महसूस करना होगा। प्रेम नियम की परिपूर्णता है। सेंट पॉल, ईसाई गुरु, रोमन्स। शक्ति के बिंदु। प्रेम कमज़ोर या कोमल नहीं होता। प्रेम तो जीवन की सकारात्मक शक्ति है। प्रेम ही हर सकारात्मक और अच्छी चीज़ की बुनियादी वजह है। आपके मन में जो भी बनने, करने या पाने की प्रबल इच्छा है, वह प्रेम की वजह से ही उत्पन्न होती है। प्रेम की सकारात्मक शक्ति किसी भी अच्छी चीज़ का सृजन करती है, अच्छी चीज़ों को बढ़ा सकती है और आपके जीवन में किसी भी बुरी चीज़ को बदल सकती है। आप जीवन में हर दिन
हर पल यह विकल्प चुनते हैं कि इस सकारात्मक शक्ति से प्रेम करें या नहीं, इसका दोहन करें या नहीं। आकर्षण का नियम ही प्रेम का नियम है और यह नियम आपके जीवन में भी सक्रिय है। आप जीवन में जो देते हैं वही जीवन में आपको मिलता है। अगर आप सकारात्मकता देते हैं तो बदले में आपको सकारात्मक चीज़ें मिलती हैं, और अगर आप नकारात्मकता देते हैं तो बदले में आपको नकारात्मक चीज़ें मिलती हैं। जीवन में कुछ भी संयोगवश नहीं होता। आप जो देते हैं उसी के आधार पर आपको जीवन में हर चीज़ मिलती है। आपकी भावनाएं और विचार अच्छे हों या बुरे, वे उतनी ही सटीकता से अपने आपकी ओर वापस लौटेंगे जैसे पहाड़ी इलाके में शब्दों की गूंज लौटती है। जिन लोगों का जीवन बेहतरीन होता है वे अप्रिय चीज़ों के बजाय अपनी प्रिय चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचते और बोलते हैं। दिन भर की अच्छी घटनाओं और व्यवहार के बारे में बातचीत करें, अपनी प्रिय और मनचाही चीज़ों के बारे में बातचीत करें और इस तरह अपनी प्रिय चीज़ों को अपने जीवन में ले आएं। आप में अपनी प्रिय चीज़ों के बारे में सोचने और बोलने की अपार क्षमता है, इसलिए आप में जीवन की हर अच्छी चीज़ को आकर्षित करने की भी अपार क्षमता है। प्रेम करें क्योंकि जब आप प्रेम करते हैं तो आप सृष्टि की सबसे प्रबल और महानतम शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं।